हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा लोकसभा चुनाव 2024 की। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम सियासी पार्टियां अपनी तुकबंदी में लग गई हैं। लेकिन क्या इस बार एक बार फिर से मोदी जी आएंगे या फिर मोदी जी जाएंगे और राहुल गांधी आएंगे? ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा। जो मेरा अनुभव है उसकी बुनियाद पर मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 2019 में भी मैं फील्ड में था, सड़कों पर था, लोगों के बीच था, गली मोहल्लों में था, छोटे छोटे कस्बों और गांव में था, लोगों की राय जान रहा था। लेकिन इस बार फिर मैं फील्ड में उतर चुका हूं। मेरा अनुभव क्या कह रहा, क्या इस बार हवा का रुख बदल रहा है? पूरी बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को देखें। मंत्री बनेगा राहुल गांधी। राहुल गांधी आएगा। अगली साल राहुल गांधी आएंगे। क्यों राहुल गांधी आएंगे? आएंगे क्योंकि ये जुमलेबाज मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं। ये मोदी कहाँ आया? राहुल जी आ रहे हैं। क्यों मोदी तो सपाया है भाई, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जी फॉरेन में इंटरव्यू देते हैं, उन्हें इंग्लिश आती नहीं। जब वो इंग्लिश टूटी फूटी इंग्लिश जब वो बोलते हैं, जब इंडिया की बेइज्जती होती है सबके सामने, तब अच्छा नहीं लगता। अमित शाह ने कहा है ये हमारी जुमलाएं हैं। नहीं देखा जाए तो अभी तो ठीक है, बट हम लोग के स्टेट के अनुसार मोदी जी तो नहीं चाहिए। कौन सा स्टेट? बिहार। आप बिहार से आते हैं? जी। कहाँ से आते हैं? बिहार में पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि 2019 में जब मैं लोगों के बीच जाता था तो दो तीन एपिसोड हमारा ख़त्म हो जाता था, लेकिन मोदी मोदी के सिवा और कोई नाम हमें सुनाई नहीं देता था। लेकिन 2024 में ऐसा नहीं है। 2024 में हवा का रुख बदलता नज़र आ रहा है। इसकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, बहुत सबब हो सकते हैं। महंगाई, कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई बहुत बड़ी, कुछ लोगों का कहना है कि हमने एक नई आस के साथ नरेंद्र मोदी को चुना था। लेकिन दूसरी तरफ एक वजह यह भी हो सकती है कि जिस तरीके से विपक्ष इंडिया गठबंधन बना करके एकजुट हुआ है, एकजुट विपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि जब हम फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हमें अब ऐसे मिल रहे हैं जो कह रहे हैं राहुल गांधी को भी आजमाना चाहिए। लेकिन वो काफ़ी नहीं है शायद जो राहुल गांधी को आजमाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब सवाल आता है कि क्या नरेंद्र मोदी को हटना चाहिए, अब बदलाव होना चाहिए, तो इस पर बहुत सारे लोग हैं वो जो चाहते हैं कि बदलाव हो। इसका मतलब यह है कि अगर सत्ता परिवर्तन करना है तो गठबंधन को मजबूती से चुनाव लड़ना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे नाम जो अखिलेश यादव या ममता बनर्जी का भी नाम लेते हैं, कुछ लोग नीतीश कुमार का भी नाम लेते हैं, केजरीवाल को भी कहने वाले हमें मिलते हैं दिल्ली में। लेकिन जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि राहुल और मोदी में किसको चुनेंगे, तब वो राहुल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगर गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा गया, इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में जीतना मुश्किल हो जाएगा और कहीं ना कहीं बदलाव हो सकता है। ये मेरा अपना अनुमान है, क्योंकि जिस तरीके से 2019 में जब मैं ये सर्वे कर रहा था, लोगों से मिल रहा था, तो हमें ज़्यादा आवाज़ें जो आती थी वो यही कहते थे कि लोग यही कहते थे नरेंद्र मोदी। और इस बार भी मोदी के जो चाहने वाले हैं उनमें कमी नहीं आई है, लेकिन लोग बदलाव चाहते हैं। बहुत सारे लोग वो ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी से बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत आस थी, जिस पे वो खरे नहीं उतरे। इसलिए इस बार सरकार को बदलना चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि हमें 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था। कुछ लोगों ने ये कहा कि महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी। लेकिन हमें इस बीच कुछ ऐसे भी मिलते हैं जिन्हें महंगाई से कोई लेना देना नहीं, नौकरी नहीं चाहिए, वो खुद भी बेरोज़गार हैं, लेकिन उनका कहना है आएगा तो मोदी ही। लेकिन हमें हवाई बातों से कुछ नहीं कर लेना है। अब अगर मैं बात करूं, बहुत सारे सर्वेज आ रहे हैं जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर आपने देखा होगा। उसमें क्या होता है कि वो कंपनियां सर्वे करती हैं और वो कंपनियां जो है पैसे लेकर कभी हेर फेर भी कर सकती हैं। लेकिन ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूँ, ये मैं खुद अपनी आंखों और कानों से सुनी की बात कर रहा हूँ कि मैं खुद ज़मीन पे जा रहा हूँ, और जब ज़मीन पर मैं जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ का हवा का रुख बदलता नज़र आ रहा है। हालाँकि ये तो होने वाले चुनाव और उसके बाद जब नतीजे आएंगे तब ये पता चलेगा कि जो लोगों की आवाज़ें निकल रही थी वो वोट में कितनी तब्दील हो पाई।
इसी के साथ आप बने रहें मेरे साथ, और अगले हफ्ते फिर मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा। और उस बीच जब मैं इस एक हफ्ते के बीच और जगहों पर जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, लोगों की राय जानूंगा, जो लोग बदलाव चाहते हैं तो वो क्यों बदलाव चाहते हैं, और जो लोग नरेंद्र मोदी को चाहते हैं तो आखिर वो क्यों चाहते हैं कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को मौका मिले। ये सारी खबरों को लेकर अगले हफ्ते फिर मैं आपसे मिलूंगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।